आइए चलते हैं हम लोग धनंजय जी के पास और लेंगे अपने सवालों के जवाब। धनंजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बता रहे धनंजय जी आईसीसी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और यहाँ पे इनको सेरा कहकर भी बुलाया जाता है। तो धनंजय एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए धन्यवाद। तो आज का हमारा पहला सवाल है धनंजय जी से। धनंजय जी, कर्नाटका के हुबली जैसे शहर में आपको आईसीसी जैसी संस्था बनाने की जरूरत क्या पड़ी? पहले तो हम लोग ये सोचे कि ये जो आईसीसी है हमारी यूनिटी के लिए, उत्तर भारत की यूनिटी के लिए इस संस्था की जरूरत पड़ी। और सबसे बड़ा चीज क्या था कि हमारे यहाँ जो धर्म संस्कृति और जो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई हमारा जो धर्म संस्कृति के बारे में यहाँ पे हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। तो हमने इस आधार पे सोच करके यहाँ पे आईसीसी का नींव रखा और 2013 से लगातार जो है इस संस्था का मतलब अपग्रेडेशन कहिए एक तरह से अपने धर्म और संस्कृति अपने मतलब हम ये कह सकते हैं आईसीसी का मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसा कि हम सब अपने घर से दूर यहाँ कर्नाटका में 3000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, तो अपने बच्चों को भी वही संस्कृति वही संस्कार दे सके जो हमारे माँ बाप ने हमें दिया। तो बहुत ही सुंदर पहल है कि आपका, इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए निश्चित रूप से। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कर्नाटका जैसे शहर में जहाँ पे भाषा का इतना बदलाव है, इतना मतलब अलग अलग चीजें, आपको डिस्टर्बेंस भी हुआ होगा, तो आपको यहाँ से कैसा सपोर्ट मिला आईसीसी को इन्वेस्ट करने? जी, मैं ये नहीं मानता कि जो है भाषा का और ये सब ज्यादा कोई बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम होता है। मैं तो बस मानता हूँ, और यहाँ के लोगों को खास करके कर्नाटका के लोग बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने काफी सपोर्ट हमें किया हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में, हमारे बिहारी संस्कृति को, हमारे उत्तर भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में। और यहाँ के खास करके यहाँ के लीडर्स जो माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी, जगदीश शेट्टर जी, प्रदीप शेट्टर जी और हमारे महेश जंगल जैसे एमएलए, ये सब लोगों ने काफी हमारी संस्था को मदद किया है और जिसके तहत हम लोग आज हमारा संस्था जो है बहुत एक अग्रसर है अच्छे कार्य करने के लिए। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपके आईसीसी को इन्वेस्ट करने में कहीं ना कहीं लोकल लोगों का भी बहुत हाथ है। तो क्या ये आपकी जो 9 दिन की पूजा होती है इसमें क्या उत्तर भारतीय ही आते हैं या लोकल परिवार में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी मेन इच्छा क्या है कि हम पूरे मतलब सनातन को जोड़े। हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, हमारा मेन उद्देश्य अपने सनातन धर्म के लोगों को जोड़ना है, चाहे वो कर्नाटका के हों, आंध्र प्रदेश के हों, तमिलनाडु के हों या हमारे उत्तर भारतीय हों। हमारा मेन उद्देश्य यही है और इस उद्देश्य के अनुसार हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं निश्चित रूप से। हम चलते अपने अगले सवाल की तरफ। इस 9 दिन के कार्यक्रम में बच्चों के बीच आप अपनी संस्कृति को कैसे लाते हैं? किस रूप में आप मतलब में क्या कुछ आयोजन करते हैं, किस तरीके से पार्टिसिपेट कराते हैं? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। ये एक संस्था है ये और एक सांस्कृतिक मंच भी है। हमारा आईसीसी एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक मंच है और खास करके हम अपने बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स इसमें दे रहे हैं। जैसे बच्चों के लिए तो हमने डांडिया का प्रोग्राम भी किया है, तो डांस का प्रोग्राम किया है और संगीत का प्रोग्राम किया है। हाँ जी, ड्रामा भी किया है। बच्चों के लिए अच्छे रामायण के ऊपर जो पात्र हैं उनके पात्र का अच्छा बच्चों ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया और अच्छा अभिनय किया। तो आप इन 9 दिन का जो आपका एक अनुभव है उसके बारे में बताइए, कैसा माहौल रहता है? 100% हमें तो अब महसूस ही नहीं होता है कि हम उत्तर भारत में नहीं है। अभी कर्नाटका के लोगों का इस तरह का सपोर्ट और हमारे बच्चों का मतलब हमें ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम अपने घर पे नहीं है। क्या बात, इस तरह का माहौल हमारे यहाँ आईसीसी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई हमने दिया है। इसके लिए आईसीसी को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। अब आगे चलते हैं अगले सवाल में। आईसीसी का अगला मिशन क्या है? कि आप कर्नाटका के हुबली जैसे शहर में सिर्फ स्टेब्लिश रहना चाहते हैं या फिर पूरे कर्नाटका में ऐसे आयोजन का? जी नहीं, आईसीसी का मेन उद्देश्य हमने अपने जो है उत्तर भारतीयों को और हमारा मैं अभी को बोला हूँ उत्तर भारतीयों को जोड़ना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। इस
आईसीसी के माध्यम से मैं पूरे कर्नाटका में लगभग उत्तर कर्नाटका के जितने भी क्षेत्र हैं लगभग हर जगह पे हमने अपना जो है आईसीसी का ब्रांच खोला है और लगभग हर जगह पे पूजा अपने संस्कृति के अनुसार किया जा रहा है। तो जैसे बेलगाम में हुआ, इधर गोवा में हुआ, ऐसे के जितने क्षेत्र हैं, गोवा में हो गया, इधर बीजापुर में हो गया, हर जगह पे आयोजन हो गया, इस तरह का आयोजन बेलगाम में हो गया। तो आयोजन पूरे तरह से चल रहा है और एक हमारा सबसे बड़ा आयोजन जो है इसी तरह का आयोजन बेंगलोर में चल रहा है। मनोज शाह जी के नेतृत्व में जो आईसीसी का ये पार्टी है। क्या बात है, इसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए कि धीरे धीरे हमारा जो कल्चर है वो हर जगह पे पहुंच रहा है और निश्चित रूप से कर्नाटका के लोग भी इसमें भारी मात्रा उत्तर भारतीय से मतलब दक्षिण भारतीयों को मिलाने का कार्य क्या बात है। मेरा आईसीसी का मेन उद्देश्य यही है सबको एक साथ लेकर चले, पूरे भारतीय संस्कृति को एक साथ क्यों न लेके चला जाए। चलिए, ये आपका मिशन तो बहुत ही अच्छा है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। उत्तर भारत में खासकर बिहार में एक पूजा होती है छठ पूजा। छठ पूजा के लिए भी क्या आप कुछ विशेष काम करते हैं? 100% हमने अपने आईसीसी के द्वारा यहाँ पे जो है छठ पूजन का आयोजन किया है। लगातार अभी हम लोग 5-7 साल से छठ पूजन का भी आयोजन किया है और बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो ऐसा हमको महसूस नहीं, उनकल लेक जो है ना वो खास करके हमारे आईसीसी के द्वारा सजाया जाता है। क्या बात है, क्या बात। वहाँ पे सजाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये इस तरह का जो हमारा जो है आईसीसी लोगों का जोड़ने का काम कर रहा है, धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे अपने लोगों को जोड़ने का कार्य हम कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है और मैं भगवती से प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारे लोगों को सद्बुद्धि दे ताकि हम लोग एकजुट होकर के अपने धर्म का प्रचार कर सके, अपनी संस्कृति का प्रचार कर सके, अपने बच्चों को एक अच्छा आचरण दे सके। तो मतलब क्या है उनके डेवलपमेंट के लिए हमारा भी धर्म में कुछ है अपनी संस्कृति से, अपनी धरती से जुड़े रहे। तो धनंजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने भीड़ में, इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाल के पाए और आईसीसी के बारे में लोगों को बताया। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे जुड़िए और निश्चित रूप से आपको आईसीसी से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय माता दी।